नमस्कार। आज हम नोइंग हिंदुइज्म चैनल में जगन्नाथ रथ यात्रा के रथ से जुड़े कुछ रोचक तथ्य सुनेंगे। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा देश में एक पर्व की तरह मनाई जाती है। रथ यात्रा को लेकर कई तरह की मान्यताएं और इतिहास है। बताया जाता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की चाह रखी, तो भगवान ने उनको द्वारिका के दर्शन कराने के लिए बहन को रथ में बैठाकर नगर का भ्रमण करवाया, जिसके बाद से यहाँ हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की प्रतिमाएं रखी जाती हैं और उन्हें नगर का भ्रमण कराया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी कुछ खास और रोचक बातें। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। वर्तमान मंदिर 800 वर्ष से अधिक प्राचीन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजित हैं। साथ ही यहाँ उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन देवी सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। पुरी जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। तीनों रथ लकड़ी के बने होते हैं, जिन्हें श्रद्धालु खींचकर चलाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए लगे रहते हैं, भाई बलराम के रथ में 14 व बहन सुभद्रा के रथ में 12 पहिए लगे रहते हैं। इस यात्रा का वर्णन स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण आदि में भी मिलता है। इसलिए यह यात्रा हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ होता है, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ होता है और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से ही पहचाना जाता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का ताल ध्वज रथ 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का दर्प दलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक खास समिति का गठन भी करता है। और सबसे खास बात यह है कि इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे या अन्य किसी धातु का प्रयोग नहीं होता है। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाता है और उसका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ हो जाता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी से यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते की साफ सफाई करते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं कि जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है, वह महाभाग्यवान माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए यह रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी ये सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। वास्तव में रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठानिक पर्व है। इस अवसर पर घरों में कोई भी पूजा नहीं होती है और ना ही किसी प्रकार का उपवास रखा जाता है।
एक अहम बात और भी है कि रथ यात्रा के दौरान यहाँ किसी प्रकार का जाति भेद देखने को नहीं मिलता है। आशा है आपको हमारा ये नोइंग हिंदुइज्म चैनल पसंद आ रहा होगा। आप इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।